Hello students, how are you? In our previous class, as you know that we are going to do our poem, that is a lecture upon the shadow. In this poem we have done first stanza, and I am just going to revise this stanza for you so that you can connect very well with these next lines. Before starting, I have explained your poem about this image or this image. So here what I am saying to you, just listen it carefully. What is this? Here this line shows the morning shadow, and here this line shows the evening shadow, and the poet is comparing these shadows with love. Clear? This is the initial love, the love beginning in his life or in their life, and this is the shadow that is after not attaining their highest love. मतलब कि ये जो लव है ये शुरुआती लव है कि जब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को जानना शुरू करता है तो उस समय का ये क्या है, प्रेम है। और यहाँ पर जो बात हो रही है वो प्रेम है कि जब उनका लव हाईएस्ट डिग्री को अटेन नहीं करता और उसके बाद में धीरे धीरे उनके जो लव है उनमें डिफरेंसेस आना शुरू हो जाता है। तो इन द बिगिनिंग ऑफ द फर्स्ट टू स्टेंजास द पोएट इज डिस्क्राइबिंग इन हिज पोएम अबाउट द लव दैट देयर लव्स आर स्लोली कम्स क्लोजर। उनका प्रेम धीरे धीरे नज़दीक आ रहा है। देयर डिफरेंसेस आर वेनिशिंग, उनके जो डिफरेंसेस है वो गायब हो रहे हैं। बट जब उनका लव हाईएस्ट डिग्री को अटेन नहीं करता तो उनका जो प्रेम है वो धीरे धीरे क्या होता है, इवनिंग शेडो के समान बढ़ता चला जाता है। मतलब उनका जो लव है उसके डिफरेंसेस जो है वो बढ़ते चले जाते हैं। तो आप ये कह सकते हो कि ये जो मॉर्निंग शेडो है ये उनके लव के डिफरेंसेस को डिफाइन कर रहा है। अब यहाँ पर आता है सन। ये क्या शोज करता है? इट शोज टाइम। सन जो है वो टाइम को शो कर रहा है। टाइम से मतलब कि जैसे जैसे समय बढ़ता जाता है, सनराइज होता है, आफ्टर राइजिंग द सन इट गोज अपवार्ड। ओके, तो अपवार्ड जाता है तो मतलब समय धीरे धीरे बढ़ता चला जाता है। तो ये वो समय है जब एक व्यक्ति एक दूसरे के साथ में, जब लवर एंड बिलविड दे बोथ आर स्पेंडिंग टाइम विद ईच अदर, तब दोनों एक दूसरे के साथ समय जो है वो बिता रहे हैं। और जैसे ही उनका लव हाईएस्ट डिग्री पर पहुंचता है, जिस तरह से सन हमारे सर के ऊपर आता है, तो क्या होता है, प्रेम जो है वो एकदम से हाईएस्ट पीक को जो है वो पहुंच जाता है। इस चीज को कंपेयर किया गया है। सन हाईएस्ट पीक पर होता है, हमारे सर के ऊपर होता है, तो छाया कहाँ होती है? बिल्कुल पांवों के नीचे। तो पांवों के नीचे से मतलब जैसा मैंने बताया, छाया को क्या किया गया है? छाया को डिफाइन किया है किसके साथ में? डिफरेंसेस के साथ में, लव के डिफरेंसेस के साथ में। तो जैसे जैसे जो है उनका समय बढ़ा, उनके एक दूसरे के साथ में उन्होंने समय बिताया, उनके जो लव के डिफरेंसेस है वो खत्म हो गए बिल्कुल यहाँ आकर के। क्लियर? ओके। अब जैसे ही हम आगे नेक्स्ट स्टेंजा में पढ़ेंगे तो उसमें क्या होगा कि जैसे ही सन जो है वेस्ट वार्डली, जैसे ही सन वेस्ट वार्डली होगा यानी कि पश्चिम की तरफ जाएगा, तो वैसे ही यहाँ पर वो वापस से कंपेयर कर रहा है कि दे हैव नॉट फेथ ऑन ईच अदर। अब एक दूसरे के ऊपर उन्हें विश्वास नहीं है, और जब उन्हें एक दूसरे पर विश्वास नहीं है तो जिस तरह से शाम के समय छाया लंबी होती चली जाती है, उसी प्रकार से उनका जो प्रेम के डिफरेंसेस हैं वो वापस से बढ़ने लग जाते हैं। तो ये चीज़ जो है वो इस पोएम के अंदर जो कवि है वो बता रहा है। एक बहुत ही सुंदर प्रेम के ऊपर कविता है। दिल की गहराइयों से सोचोगे तो बहुत अच्छी तरह से समझ आएगी। कनेक्ट हो जाइए इसके साथ में कि आप उस सिचुएशन में हैं, और फिर आप देखिए ये पोएम आपको पूरी तरह से सटीक लगेगी, करेक्ट लगेगी, और जो कवि यहाँ पर बात कह रहा है वो आपके दिमाग में पूरी तरह से फिट बैठ जाएगी। तो मैं पहले, इससे पहले जो हमने किया था उसको मैं फटाफट रिवाइज कर रहा हूँ, तो आप उसको सुन लीजिए, फिर आगे हम कंटिन्यू करते हैं। ओके। Stand still and I will read to thee. The poet is saying here, lover. The lover is saying to his beloved, stand still.
यहीं खड़े रहो। यहीं खड़े रहने से मतलब कि हमारा जो प्रेम है वो क्या है, हाईएस्ट पीक पर पहुंच गया है, अब इससे ज़्यादा आगे मत बढ़ो, यहीं हमारे प्रेम को रोक दो। रोकने से मतलब हम इतना ही प्रेम एक दूसरे से करते रहेंगे। एंड आई विल रीड टू दी, और दी मतलब यू, कि आई विल रीड टू दी, मैं तुम्हारे लिए पढ़ूंगा। क्या पढ़ूंगा? लेक्चर, यानी कि मैं तुम्हें एक लेक्चर दूंगा, एक स्पीच दूंगा। लव, किसके ऊपर? लव के ऊपर। इन लव्स फिलोसफी, जो किस पर होगा? लव्स फिलोसफी, प्रेम की दार्शनिकता। यहाँ पे दार्शनिकता ही को तो वो दिखा रहा है, फिलोसफी तो शो कर रहा है कि उसने एक शैडो और सन के माध्यम से उसने लव को कंपेयर कर दिया। तो कहता है कि इन लव्स फिलोसफी, कि आई विल रीड फॉर यू अ लव्स फिलोसफी एंड आई गिव यू अ लेक्चर ऑन लव। These 3 hours that we have spent, 3 hours means the time which they have spent together, वो समय जो उन्होंने एक साथ बिताया है उसकी बात हो रही है। कहता है कि these 3 hours that we have spent, ये 3 घंटे जो हमने एक दूसरे के साथ बिताए हैं। walking here two shadows went, यहाँ पर घूमते हुए, यहाँ पर घूमते हुए मतलब कि अब आप इमेजिन कीजिए कि वो दोनों जो है एक पार्क में घूम रहे हैं और पार्क में घूमते घूमते उन्होंने काफ़ी समय बिता दिया। अब वो सुबह आए थे, दोपहर का समय आया कि अब जब सुबह वो आए, सुबह से दोपहर तक जो उन्होंने समय एक साथ बिताया, उस दौरान उनके जितने भी डिफरेंसेस थे वो क्या हो गए? दूर हो गए। एक दूसरे को उन्होंने समझना शुरू कर दिया। जो एक दूसरे के अपोजिट जो विचार थे अब वो खत्म हो गए। ठीक है, तो अब यही चीज़ वो यहाँ पे कह रहा है। कहता है कि हमने जब 2 घंटे या 3 घंटे या जो समय, जितना भी समय हमने यहाँ पर बिताया, इस दौरान हमने क्या किया? वी मेक 2 शेडोज, हमने 2 शेडोज बनाई। मॉर्निंग को आए थे, मॉर्निंग शेडो बनी। अब जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ता गया वो मॉर्निंग शेडो खत्म हो गई, पाँवों के नीचे आ गई। उसके बाद में सेकेंडली दे मेड अगेन न्यू शेडो एंड दैट इज इवनिंग शेडो। अब आगे देखेंगे कि वो कंपेयर कैसे करता है। मतलब शेडो का मतलब क्या है? यहाँ पे शेडो को वो कंपेयर कर रहा है किससे? डिफरेंसेस से। तो कहता है कि हमने 2 शेडो बनाई, मतलब हमारे 2 फेजेस हमारी लाइफ में आए। एक फेज कौन सा? एक वो फेज जब हमने एक दूसरे के साथ में समय बिताया और हमारा जो प्रेम के जो है वो आगे बढ़ा। आर लव अचीव्ड अ हाईएस्ट पीक एंड आर डिफरेंसेस वेनिश्ड, और हमारे जितने भी डिफरेंसेस है वो क्या हो गए? गायब हो गए। वो फर्स्ट फेज था। सेकंड फेज, व्हेन देयर लव डजंट अचीव देयर हाईएस्ट पॉइंट और हाईएस्ट पीक, जब उनका प्यार हाईएस्ट पीक को अचीव नहीं करता तो वो एक सेकंड फेज आया। सेकंड फेज कब आया? when they started to disguise each other, when they started to cheat each other, they are trying to hide things from each other। जब एक दूसरे से चीज़ों को छुपा रहे हैं तो इसका मतलब क्या हुआ? वो एक दूसरे को धोखा दे रहे हैं, और जैसे ही वो एक दूसरे को धोखा देने लगते हैं तो उनका प्यार जो है वो इवनिंग शेडो के समान धीरे धीरे क्या है, उनमें दूरियां बढ़ने लग जाती है। तो इसी चीज़ को वो कहता है कि हमने 2 शेडोज जो है वो हमने उस दौरान बनाए, 2 फेजेस लाइफ के हमने क्रॉस किए along with us, हमारे साथ में, which we ourselves produce, जो हमने खुद ने पैदा किए, which we give birth ourselves, but now the sun is just above our head। परंतु अब क्या है कि जो सूर्य है वो बिल्कुल हमारे सर के ऊपर है। सूर्य सर के ऊपर होने से मतलब कि हमारा जो लव है वो हाईएस्ट पीक को अब प्राप्त कर चुका है, हमारे डिफरेंसेस सारे खत्म हो गए हैं। We do those shadows trade, कि और हम क्या है? We do those shadows trade, मतलब अब हम क्या करने लगे हैं? हम उन शेडोज के ऊपर हम क्या करने लगे हैं? ट्रेड। ट्रेड का मतलब होता है टू वॉक अपॉन, कि हमने क्या किया है? उनके ऊपर चलना शुरू कर दिया। जैसे सन जो है वो हाईएस्ट पीक पे आता है तो क्या होता है? छाया हमारे पाँवों के नीचे आती है और हमें लगता है कि हम छाया के ऊपर ही चल रहे हैं। यहाँ पर कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब है कि हमने जो एक हाईएस्ट पीक है, अर्थात हमने प्रेम का उच्चतम स्तर वो प्राप्त कर लिया है। अब हमारे अंदर कोई डिफरेंसेस नहीं है। वी मिंगल्ड विद ईच अदर, हम एक दूसरे के साथ में मिल चुके हैं। इसी को वो कह रहा है। तो यहाँ तक हमने कल पढ़ा। ओके, नाउ वी आर कंटिन्यूइंग विद नेक्स्ट स्टेंजास। एंड टू ब्रेव क्लियरनेस ऑल थिंग्स आर रिड्यूस्ड।
एज वी अचीव्ड आवर हाइएस्ट पीक, जैसे ही हमने अपनी हाइएस्ट पीक को प्राप्त किया, क्या हुआ? एंड टू ब्रेव क्लियरनेस, ब्रेव मीन्स विद करेजियस क्लियरनेस, कि बहुत ही बहादुरी के साथ में सारी क्लियरनेस यानी कि सारी स्पष्टताएं जो है वो हमारे सामने धीरे धीरे आने लगी। हमारे जितने भी एक दूसरे के जो खिलाफ विचार थे वो सब दूर हो गए, हमने क्लियरली एक दूसरे को समझना शुरू किया। ऑल थिंग्स आर रिड्यूस्ड, और उसके बाद में सारी की सारी चीज़ें धीरे धीरे रिड्यूस होती चली गई। रिड्यूस मतलब दूर होना, कम होना, कि सारी चीज़ें, कौन सी सारी चीज़ों की बात हो रही है? जो एक दूसरे के प्रति जो उनके नेगेटिव थॉट्स थे, जो डिफरेंसेस थे, वो धीरे धीरे सारे के सारे क्या हो गए? रिड्यूस्ड हो गए, खत्म हो गए। क्लियर? सो वाइलेस्ट आर इन्फेंट लव्स डिड ग्रो। सो वाइलेस्ट, जबकि आर इन्फेंट मीन्स जन्मजात शिशु। यहाँ पे इन्फेंट जन्मजात शिशु किसको कहा गया है? देख लीजिए, कभी यहाँ पे क्या है, एक यूज कर रहा है, फिगर ऑफ स्पीच का यूज कर रहा है वो यहाँ पे। ही इज कंपेयरिंग लव विद इन्फेंट, पर्सोनिफिकेशन, द पोएट इज यूजिंग पर्सोनिफिकेशन हियर। ही इज सेइंग लव इन्फेंट एज एन इन्फेंट, एक जन्मजात शिशु जो है वो क्या होता है? धीरे धीरे बड़ा होता जाता है, बड़ा होता है ना, ठीक है। तो ऐसे ही उनका जो शुरुआती प्रेम था वो अब धीरे धीरे क्या होने लगा? डिड ग्रो, वो बड़ा हुआ। जब एक दूसरे से मिले, बात की, जब पहली बार मिले, अनजान थे, नहीं जानते थे एक दूसरे को, दोनों के विचार अलग थे। धीरे धीरे उनका वो शुरुआती प्रेम, जब पहली बार मिले, उसके बाद का जो प्रेम है वो प्रेम जब उनको धीरे धीरे आगे एक साथ उन्होंने बढ़ाना शुरू किया मिल करके, तो वो प्रेम जो है वो एक जो शिशु के समान प्रेम था, शुरुआती अवस्था, द बिगिनिंग ऑफ दैट लव, नाउ ग्रोइंग स्लोली, अब वो धीरे धीरे बढ़ रहा था और वो बढ़ा। और जब वो प्रेम उनका बढ़ा तो जितने भी डिफरेंसेस थे वो सारे के सारे खत्म हो गए। डिस्गाइजेस डिड, डिस्गाइजेस मीन्स जो भी एक दूसरे से चीज़ें छुपा रहे थे वो सारे के सारे रिड्यूस्ड हो गए। और उसके साथ साथ में कि डिड ग्रो, डिस्गाइजेस डिड, कि वो जो उनका इन्फेंट लव आगे बढ़ा तो जितने भी एक दूसरे के प्रति जो डिस्गाइजेस थे वो भी दूर हो गए। एंड शेडोज, और जो छाया थी, छाया मतलब द डिफरेंसेस, और जितने भी डिफरेंसेस थे, फ्लो मीन्स दूर चले जाना, बह जाना, चले जाना, ठीक है, वॉक अवे, कि जो उनके डिफरेंसेस थे, मतलब शेडो यानी कि डिफरेंसेस, जो उनके डिफरेंसेस थे और जो एक दूसरे से उनकी जो चीज़ें छुपी हुई थी वो सब की सब जो है जैसे जैसे प्रेम बढ़ा वो सारी की सारी दूर चली गई। फ्रॉम अस, किससे? हमसे, मतलब वो लवर और बिलविड आपस में बात कर रहे हैं और लवर कहता है कि जैसे जैसे हमारा प्रेम आगे बढ़ा, हमारी सारी की सारी जो दूरियां हैं, हमारे जितने भी डिस्गाइजेस, एक दूसरे से छुपी हुई जो चीज़ें हैं वो सारी की सारी हमसे दूर चली गई। एंड विद दैट आर केयर्स, हमारी चिंताएं, हमारी परवाह वो भी दूर हो गई। एक दूसरे के प्रति जो है हम जो एक केयर कर रहे थे वो भी अब बढ़ने लगी और दूसरी जो परवाह थी, जो चिंताएं थी वो सब खत्म हो गई। बट नाउ, यहां से आपको ध्यान रखना है, फ्रॉम हियर द पोएट इज सेइंग अनदर थिंग। बिफोर इट द पोएट इज एक्सप्लेनिंग देयर लव एंड ही इज सेइंग दैट देयर लव इज ऑन इट्स हाईएस्ट पीक, बट द पोएट इज सडनली चेंजिंग हिज टोन। अचानक ही वो अपनी टोन चेंज करता है, कहता है इट इज नॉट सो, परंतु ऐसा नहीं है। कैसा नहीं है? कि हमारा जो प्रेम है वो उस हाईएस्ट डिग्री को उसने अचीव ही नहीं किया। कहता है ऐसा नहीं है, दैट लव हैज नॉट अटेन्ड द हाईएस्ट डिग्री। बोल दिया ना कवि ने। व्हाट द पोएट इज सेइंग हियर, दैट इफ आवर लव्स attains our highest degree, there is no differences between us, but right now the poet is saying that it is not so, ऐसा नहीं है। that love has not attained the highest degree, कि हमारा जो लव है उसने वो हाईएस्ट डिग्री को अटेन नहीं किया है, प्राप्त नहीं किया है। which is still diligent least others see, which is still diligent, जो अभी भी क्या है? कमतर है, अभी भी उसमें कुछ उच्चता को प्राप्त करना बाकी है। लीस्ट अदर्स सी, कि जो दूसरे देखते हैं उसकी बजाय। अदर्स आर सेइंग दैट वी आर लविंग बोथ ईच अदर वेरी मच, बट इट इज नॉट सो, वी आर, आवर लव इज नॉट ऑन इट्स हाईएस्ट पीक। सो द पोएट इज सेइंग दैट इट इज नॉट सो।
दैट लव हैज़ नॉट अटेंड द हाईएस्ट डिग्री, कि हमारा प्रेम है उसने वो अभी उच्चतम जो है वो अपने उसको प्राप्त नहीं किया है, डिग्री को, उस उच्चतम स्तर को प्राप्त नहीं किया है, विच इज स्टिल डिलिगेंट लीस्ट अदर्स सी। नाउ हियर द पोएट इज चेंजिंग हिज पैराग्राफ एंड ही इज सेइंग एक्सेप्ट आवर लव्स एट दिस नून स्टे। What the poet is saying? Now the poet is talking about this phase. कहता है कि if our loves doesn't stay on its highest peak, क्या मतलब है इसका? कि accept our loves at this noon stay, कि noon stay जिस प्रकार से सूर्य जो है वो दोपहर के समय रुकता नहीं है, तो उसी प्रकार से कवि कहता है कि if our love doesn't stay on its highest peak, कि अगर हमारा प्रेम अपनी उच्चतम स्तर को, अपनी उच्चतम जो पीक को जो है वहां पर वो नहीं रुकता है, ही इज एम्फेसाइजिंग दैट पॉइंट एंड रिपीटिंग हिज लाइन अगेन, अपनी लाइन को दोबारा रिपीट करता हुआ कहता है एक्सेप्ट आवर लव्स एट दिस नून स्टे, कि जब तक हमारा प्रेम इस स्थान पर नहीं रुकता है, वी शैल न्यू शैडो मेक्स द अदर वे। तो इफ आवर लव डजंट स्टे ऑन इट्स हाईएस्ट पीक, देन वी विल मेक अ न्यू शैडो, that is evening shadow, that shadow compares with differences। तो कहता है कि we shall now new shadow make, हम क्या करेंगे अगर हमारा प्रेम उस हाईएस्ट डिग्री को ऊपर नहीं रुकता है, अगर हमारा उस सर्वोच्च स्तर के ऊपर प्रेम नहीं रुकता है, तो हम एक नई शैडो बनाएंगे। शैडो मतलब कि हम एक ऐसा फेज, एक ऐसी लाइफ जिएंगे जो क्या होगी, अब धीरे धीरे हमसे दूर होने लग जाएगी। मेक द अदर वे, जो क्या होगी, दूसरी तरफ बनेगी। यहाँ क्या था, रिड्यूस कर रहा था, कम हो रहा था, पर अब वो धीरे धीरे क्या हो जाएगी, एक दूसरे से दूर जाना शुरू हो जाएंगे। तो इसीलिए वो कहता है कि अगर हमने इस स्तर पर, इस समय अगर हम नहीं रुके, तो हमारा प्रेम जो है वो अब धीरे धीरे दूर होने लग जाएगा। एज द फर्स्ट वर मेड टू ब्लाइंड, नाउ द पोएट इज सेइंग द फर्स्ट वर, द फर्स्ट शैडो मीन्स द फर्स्ट फेज ऑफ आवर लाइफ विच वी हैव स्पेंट टुगेदर, वो पहला पहलू जीवन का जो हमने एक तरफ जो एक साथ एक दूसरे के साथ में बिताया, वर मेड टू ब्लाइंड, वो क्या था, एक दूसरे को धोखा देने के लिए था। ब्लाइंड मीन्स चीट, वो एक दूसरे को धोखा देने के लिए था। अदर्स, एक दूसरे को, दीज विच कम बिहाइंड, परंतु ये जो बाद में हमारे पीछे पीछे नई शैडो बन रही है, मतलब एक नया लाइफ जो अब हम धीरे धीरे एक दूसरे के साथ में जी रहे हैं, अर्थात एक दूसरे को जो है वो धोखा देने वाला जो जीवन हम बिता रहे हैं, विल वर्क अपॉन आवरसेल्व्स, वो हम पर ही काम करेगा, वो हम पर ही लागू होगा, मतलब वो हमारी दूरियां बढ़ा देगा। एंड ब्लाइंड आवर आइज, और वो हमारी आंखों को क्या करेगा, अंधा कर देगा, मतलब वो हमें ही एक दूसरे से हमें ही धोखा देगा। हमें धोखा देने से मतलब, यहाँ पर कवि कहता है कि हमें धोखा देने से मतलब कि जब हमारा प्रेम एक उच्चतम स्तर पर नहीं होगा, जहाँ पे सारे डिफरेंसेस खत्म नहीं होंगे, तो हम एक दूसरे को धोखा देना शुरू करेंगे, एक दूसरे से चीज़ों को छुपाएंगे। जब एक दूसरे से हम चीज़ों को छुपाएंगे, तो धीरे धीरे हमारा प्रेम जो है वो हमसे दूर होने लग जाएगा। उसी चीज़ को अब ये यहाँ पर कह रहा है। ओके, तो इसके बाद में जो नेक्स्ट और लास्ट जो है पार्ट जो है इस पोएम का, वो हम इसके नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ओके, थैंक यू।